हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉम्प्रिहेंसिव का थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने दो क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, मगर तीनों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में हमको एडजस्टमेंट करना था, न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना था। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, मोहन एंड महेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, मोहन एंड महेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। On 1st April 2017, they admitted Nusrat as a partner in the firm. The balance sheet of Mohan and Mahesh on that date was as under. तो ये तो हो गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को अभी छोड़ो, अभी सीधे आ जाओ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। The value of building and stock be appreciated to rupees 3,80,000 and 1,60,000 respectively। तो आपको जैसे कि मालूम है, हमको मार्किंग करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन मार्किंग कर लेते हैं बिल्डिंग और स्टॉक। ये बिल्डिंग में आर लिख दिया हमने और स्टॉक में भी आर लिख दिया। ठीक है, बिल्डिंग एंड स्टॉक भी एप्रिशिएटेड इतना इतना से बढ़ रहा है। ठीक है, The liabilities of workmen compensation fund was determined at 2,30,000। तो ये हमारा एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो उसके लिए हमारे पास फंड रखा हुआ है। तो ये फंड पार्टनर्स के बीच में बांटने से पहले वो क्लेम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मार्किंग कर दिया। ठीक है, मार्किंग मतलब एक रिमाइंडर है। ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा फंड पार्टनर्स के बीच में बांट दें। उसके बाद बोलता है नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल रुपीज 1 लाख इन कैश। तो ये जो कैश नुसरत लेके आएगी वो किसको देगी? वो पार्टनर्स को दे देगी। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये बांटा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, Nusrat was to bring further cash as would make her capital equal to 20% of the combined capital of Mohan and Mahesh। अब इसका कैपिटल, नुसरत का कैपिटल मोहन और महेश के कैपिटल का 20% होगा आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरीड आउट। अब इसका क्या मतलब हुआ? चलो, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, मान लो कि ए का कैपिटल और बी का कैपिटल है, ए का कैपिटल है 10 रुपए, बी का कैपिटल है 15 रुपए। सी इज कमिंग फॉर, मान लेते हैं जितने भी शेयर के लिए सी आता है, और बोला जाता है कि सी जो है वो इन दोनों के कैपिटल का 20% लेके आएगा, जो कैपिटल इनका आफ्टर एडजस्टमेंट होगा। अभी एडजस्टमेंट तो हुआ नहीं है ना? आपने अभी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये तो उससे पहले का कैपिटल है। हमारा रिवैल्यूएशन हो जाए और बाकी जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, मान लो रिजर्व्स बांटना है, ठीक है, और यदि कोई हमारा लॉस है, वो सब करने के बाद जो इनका नया कैपिटल आएगा उसका 20% सी का कैपिटल आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम क्या करेंगे उस पे आइए आप। हम ए का और बी का कैपिटल मान लो एडजस्ट करने के बाद इनका कैपिटल, इसका 5 रुपए से बढ़ गया, इसका भी कैपिटल मान लेते हैं कि 5 रुपए से बढ़ गया। तो इसका कैपिटल हो जाएगा 15 और इसका कैपिटल हो जाएगा 20। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 10 रुपए से बढ़ा देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 25। तो 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40। 40 क्या आया? ये 40 आया ए और बी का टोटल कैपिटल आफ्टर
एडजस्टमेंट मतलब आफ्टर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और वो सब देने के बाद। ये हो गया आपका 40 रुपीज कैपिटल। सी का कैपिटल कितना होना चाहिए? 20%। 20% ऑफ वॉट? 20% ऑफ दिस। तो 20% ऑफ 40 दैट वुड बी 8। ये तो वही हमको यहाँ पे करना है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मोहन और महेश का हमको फाइंड करना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब मेरा ये है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ये सब देने के बाद, रिजर्व्स बांटने के बाद, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और फिर उसके इसका उन दोनों का जितना कैपिटल आएगा उसका 20% मोहन और महेश लेके आएंगे। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये? ठीक है। तो ये हो गया। फ्यूचर प्रॉफिट बांटा जाएगा 2/5, 2/5, 1/5। तो एक काम करते हैं, चलो एक मिनट और देख लेते हैं कि और क्या क्या है इधर बैलेंस शीट के अंदर। जनरल रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, मगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। कैश इन हैंड इसमें चेंज होगा क्योंकि नया पार्टनर जब कभी भी आता है तो कैश आपका चेंज होता है। डेटर में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में चेंज है वो लिख दिया अपन ने, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज अपेयर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको मैं याद दिला देता हूँ। इस तरफ क्या रिकॉर्ड करते हैं? इस तरफ आपके लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और इस तरफ आपके गेन्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक भी एप्रिशिएटेड टू। टू और बाय में फर्क होता है ना। बाय का मतलब होता है इतने से बढ़ गया। अगर यहाँ पे बाय होता तो समझ में आता कि 3,80,000 मशीन की कीमत बढ़ गई है, 1,60,000 स्टॉक की कीमत बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। टू मतलब इतनी हो गई है। टू का मतलब क्या होता है? इतनी कीमत हो गई है। और बाय का मतलब इतने से बढ़ गई है या इतने से कम हो गई है ना। बाय का मतलब इतने से और टू का मतलब इतना हो गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग बिल्डिंग 3,80,000 हो गई है। पहले कितनी थी? 2,80,000, मतलब 1,00,000 रुपए बिल्डिंग बढ़ गई है। तो बिल्डिंग अगर बढ़ गई है तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग कितना? 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका बिल्डिंग। और स्टॉक कितना हो गया है? 1,60,000। देखो स्टॉक यहाँ पे कितना है? 1,20,000। तो स्टॉक हमने कर दिया 40,000, है ना। ठीक है, ये हो गया। और रिवैल्यूएशन में क्या है? रिवैल्यूएशन में और कुछ है क्या? तो रिवैल्यूएशन में तो और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इतना ही है, दो ही चीजें हैं। अब आपका ये गेन साइड ज्यादा है, इसका मतलब हो गया आपका प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,40,000। ये 40,000 किसके बीच में बांटेंगे? ये हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, मालूम है आपको। मोहन और महेश किस रेशो में बांटते हैं? इनका जो ओल्ड पीएसआर है उसी में बांटते हैं। ठीक है। तो 1,40,000 को यदि हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए जरा, कैलकुलेट करके बताइए। 1,40,000 ये हो जाएगा 84,000 और ये हो जाएगा 56,000। ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,40,000। ठीक है। तो ये आ गया आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ में, क्योंकि मेरे को ये रफ करना है। मोहन मोहन को 84,000 और महेश को 56,000। ठीक है, डन है। तो एक काम करते हैं, अब मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहीं पे बना देता हूँ। इसको नोट डाउन कर चुके हैं अपन।
चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है। कैसे करना है? सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इधर पे आप लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। क्या नाम है इन तीनों का? मोहन, महेश और नुसरत। ठीक है, मोहन, महेश और नुसरत। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस। सबसे पहले तो बैलेंस लिखो, कितना कितना है। ये 1 लाख रुपए और ये हो गया 80,000 रुपये। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से लिखो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो बैलेंस शीट में क्या क्या रखा हुआ है। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000 था, मगर 2,30,000 का तो क्लेम है, तो बाकी कितना बचा? 20,000। ये 20,000 किसके बीच में बांटना है? मोहन और महेश के बीच में। किस रेशियो में? 3:2। तो ये हो जाएगा 12,000 और 8,000। ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 1,60,000। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3, तो ये हो जाएगा 96,000। 96,000 और इसको हो जाएगा 64,000। 64,000 क्लियर है। तो ये जनरल रिजर्व भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन भी हो गया, कैपिटल्स भी हो गए। ठीक है, उसके बाद ये जो नई पार्टनर आ रही है नुसरत, वो लेके आ रही है क्या? गुडविल। और ये गुडविल किसको बांटेंगे? भाई सीधी सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? देखो, अगर कोई नया पार्टनर आता है और सिंपली लिखा हुआ है कि नया पार्टनर आया 1/4 के लिए आया, 1/5 के लिए आया, और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनका नया पीएसआर दिया हुआ है, और यदि नया पीएसआर दिया हुआ है तो वहां पे हमको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चलते हैं मोहन के पास। तो मोहन का नया पीएसआर देखो और ओल्ड पीएसआर देखो, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो मोहन को पहले कितना मिल रहा था? पहले मिल रहा था 3/5। अब कितना मिल रहा है? 2/5। तो पहले ज्यादा कि अभी ज्यादा? पहले ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड माइनस न्यू, याद है ना? पहले ही बताया मैंने, SON। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड है 3/5 माइनस 2/5, दैट वुड बी 1/5। तो 1/5 आ गया मोहन का। फिर चलते हैं महेश के पास। तो महेश को पहले कितना मिल रहा था और अभी कितना मिल रहा है? तो चलो न्यू पीएसआर देखते हैं। न्यू पीएसआर कितना है? न्यू पीएसआर है 2/5। और ओल्ड पीएसआर कितना है? ओल्ड पीएसआर है, ओल्ड पीएसआर भी 2/5 ही है। चलो, अगर ओल्ड पीएसआर भी उतना है, न्यू पीएसआर भी उतना है, मतलब कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं। मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है जिसका नाम है मोहन, केवल और केवल मोहन। तो सीधी सी बात है कि यदि नुसरत 1 लाख रुपए लेके आ रही है गुडविल के लिए, तो वो किसको देगी? हमको मालूम है, जो व्यक्ति जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए पूरा का पूरा किसको देना पड़ेगा? पूरा का पूरा देना पड़ेगा मोहन को। क्यों मोहन को देना पड़ेगा? क्योंकि केवल और केवल मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम। ठीक है, बाय प्रीमियम। मोहन को अपन ने ले लिया कितना? 1 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हाँ, उसके बाद और क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, याद है? ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो हमने यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन, है ना? जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिवैल्यूएशन। तो इसको दे दिया 84,000 और इसको दे दिया 56,000।
6000। क्लियर है ये? ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था। क्वेश्चन में ये बोला गया था, चलो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था, नुसरत was to bring further cash as would make her capital equal to 20% of the combined capital of Mohan and Mahesh after above revaluation and adjustments are carried out। तो अब हमको 20% करना है मोहन और महेश के कैपिटल का। जितना भी 20% आएगा उतना नुसरत को लाना पड़ेगा। तो मोहन का कैपिटल हमको देखना है और महेश का कैपिटल देखना है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। तो चलो देखो इधर, 1,00,000 रुपए मोहन का कैपिटल था, 12,000 उनको वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिला, 96,000 रिजर्व मिला, 1,00,000 रुपए जो प्रीमियम है गुडविल का वो मिला, और फिर प्रॉफिट मिला। तो ये सब मिलने के बाद देखना पड़ेगा कि मोहन का कैपिटल कितना है। तो मैं टोटल करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 96,000 प्लस 1,00,000 प्लस 84,000, तो ये आ रहा है 3,92,000। लेना कुछ भी नहीं है ना, लेना कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 3,92,000। और इस साइड का टोटल करो कितना आता है, देखो इस साइड का टोटल आ रहा है 2,08,000। तो ये इन दोनों का कैपिटल आ गया। अब आपस में क्या तय किया है, आपस में तय किया है कि इनके कैपिटल के बराबर ही उसका कैपिटल रहेगा, सब 20% ऑफ, है ना। इनके दोनों के कैपिटल के 20% के बराबर रहेगा। तो इनका कैपिटल टोटल कर लेते हैं, 392 प्लस 208,000 इज इक्वल टू 392 प्लस 208, ये हो गया 6,00,000। इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल है, इसका कितना परसेंट, इसका 20%, तो हो जाता है 1,20,000। बस 1,20,000 इसको लेके आना है, तो ये लेके आ जाएगी बाय कैश 1,20,000। ठीक है, बस अब यहाँ तो कुछ बचता नहीं है, आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। तो हो जाएगा 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ये? 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000। तो ये आपका तीनों का कैपिटल हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सीधे अब बैलेंस शीट में चले अपन। क्लियर है ये? नहीं समझ में आया लेक्चर पॉज करो, फिर से आप एक बार देखो, फिर यहाँ तक पहुंचो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बहुत आराम आराम से अच्छे से समझाऊं आपको। तो अब सीधे अपन चलते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट। चलिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहला काम अपन करते हैं, अपन लिखते हैं कैपिटल्स। ठीक है, तो कैपिटल्स है मोहन, महेश, नुसरत। ठीक है, तो कितना कितना था मैंने अभी फाइंड किया था, याद है आपको? मोहन का था 3,92,000, महेश का 2,08,000 और इसका फाइंड किया था 1,20,000। ये तीनों का कैपिटल हो गया। अब अपन देखते हैं और क्या क्या है। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखते जाओ। क्रेडिटर्स है 2,10,000, तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर लिख लिया 2,10,000। इन तीनों का टोटल हो जाएगा 7,20,000, है ना। 6,00,000 इन दोनों का था प्लस 1,20,000। उसके बाद ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, एक अगर चीज आपको याद हो, मेरे को ध्यान है कि यहाँ पे लिखा था कि लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 2,30,000। तो ये भी आपका किधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। क्लेम है, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी दी थोड़ी है अभी, लायबिलिटी जब तक देंगे नहीं तब तक बैलेंस शीट में दिखाता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि ये छूट जाता है, तो आपके साथ नहीं होना चाहिए वो।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम? 2,30,000। ठीक है। अब और आइए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बदल गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देख लें, कैश आपके पास कितना था? कैश आपके पास था 1,40,000। ठीक है। और कैश कितना आ गया? 1,20,000। ये कैपिटल है। और 1,00,000 रुपए किस चीज का कैपिटल आ गया? प्रीमियम आ गया। तो कितना हो जाएगा? 260 एंड 3,60,000। ठीक है। तो 3,60,000। समझ में आया ना? अकाउंट नहीं बना रहा हूँ मैं, वैसे अकाउंट बनाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश इन हैंड 3,60,000। कैश हो गया। डेटर है 1,60,000। डेटर है 1,60,000। ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्टॉक रिवैल्यूड फिगर पे आएगा। तो रिवैल्यूड फिगर कितना है? 1,60,000। ठीक है। स्टॉक 1,60,000। स्टॉक हो गया। मशीनरी 1,00,000। मशीनरी 1,00,000। उसके बाद आइए बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है? 3,80,000। बिल्डिंग 3,80,000। ठीक है। बिल्डिंग भी हो गया, मशीनरी भी हो गया। ठीक है। और क्या कुछ बचा क्या इधर? इधर का सब हो गया। कैपिटल्स भी हो गए। मेरे ख्याल से तो सब हो गया है। एक बार देखें कितना आ रहा है एसेट साइड का टोटल। 1,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,80,000। तो इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 11,60,000। ठीक है। और इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? इस साइड का टोटल भी आ रहा है 11,60,000। ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अगेन 23 मिनट्स लगे हैं क्वेश्चन कंप्लीट करने में, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बट अगेन मेरे को आपको बताते हुए क्वेश्चन करना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन कैन बी कंप्लीटेड बिटवीन 15 to 17 मिनट्स इजीली। ठीक है। तो कोशिश कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और लगातार जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो भी आप करते चलिए। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।